दुनिया इस वक्त एक माशी बुरहान से गुज़र रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान के हालात तो आप लोग जानते हैं। हर बंदा चाहता है कि वो एक सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करे, ताकि एट लीस्ट उसका जो छोटा बिल है, जो पंखे और लाइटों से बनता है, उससे उसकी जान छूट जाए। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा सिस्टम लेके आए हैं जो कम आमदनी वाले अफराद के लिए बहुत ही मौजू हैं। ये इंतहाई अच्छे रेट्स का एक सोलर सिस्टम है और छोटे पैमाने का सोलर सिस्टम है। ऐसे घर जहां 2-3 पंखों की ज़रूरत है, 2-3 लाइटों की, एक आधी एलसीडी वो चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन इंतहाई मुनासिब सिस्टम हम लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सिस्टम की टोटल कॉस्ट के बारे में बताएंगे, कितने पैनल इस सिस्टम के साथ हमने लगाए हैं वो बताएंगे, कौन सी कंपनी के पैनल यूज़ किए हैं, कौन से ग्रेड के पैनल यूज़ किए हैं, और इन्वर्टर हमने कौन सा इस्तेमाल किया है, कितने वॉट का इस्तेमाल किया है, चेंज ओवर डीपी बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमने कैसा लगाया है, इसका क्या काम है, इसकी सेफ्टीज़ हमने किस तरह की हैं, सारा आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। रहीम दोस्तों, आज एक और हम एक छोटा सेटअप जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें हम टियर 1 ग्रेड के पैनल यूज़ कर रहे हैं, फ्रोनस कंपनी के 180 वाट के। इनका आउटपुट रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। इसको हम अभी फ़िट कर रहे हैं स्टैंड्स के ऊपर, और इसके साथ हम वायर्स कनेक्ट करके अपने इन्वर्टर तक ले जाएंगे। इन्वर्टर हम यूज़ कर रहे हैं होममेड कंपनी का बेसिक इन्वर्टर, जो कि हमारा 1000 वाट तक का है। तो ये हम पैनल्स उसके साथ अटैच करेंगे। अटैच करके फिर आपको इसका रिव्यू भी दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या आउटपुट दे रहे हैं। अभी वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, लेकिन इंशाल्लाह इसकी 1-2 दिन तक जब वेदर ठीक होगा तब भी रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे। जी तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पर पैनल्स को फ़िट कर लिया। पैनल्स फ़िट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इनका किस तरह का हमने एंगल वगैरह रखा है। हमने यहाँ पे जो है इनकी पोजीशन जो है वो साउथ की तरफ की है, और एंगल हमने लाहौर के लैटीट्यूड के मुताबिक 31 डिग्री रखा है। तमाम पैनल हमने बहुत ही अच्छी 14 गेज के L2 स्ट्रक्चर के ऊपर लगाए हैं, और इनके जो पाँव थे स्टैंड के वो हमने सीमेंटेड कंक्रीट से फिल कर दिए हैं, ताकि किसी किस्म की जो है वो हिलजुल ना रहे। पैनल फिट करने के बाद हम इसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करने के बाद 6 mm वायर का इस्तेमाल करते हुए सिंगल कोर हम वायर को नीचे ले गए हैं इन्वर्टर तक। अब नीचे जाते हैं, आपको इन्वर्टर से दिखाते हैं कि इस वक्त क्लाउडी वेदर है थोड़ा सा, फिर भी ये क्या जनरेशन दे रहे हैं और ये कितने वाट हमारे बनते हैं। थोड़ा यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि ये हमने जो पैनल पहले भी आपको मैंने बताया है कि हमने 180 वाट के टियर 1 के ग्रेड 1 के पैनल यूज़ किए हैं फ्रोनस कंपनी के, और ये 180 वाट का पैनल हमें 9.5 एम्पेयर की आउटपुट फराहम करता है, जो कि बहुत ही अच्छी है। अब नीचे जाते हैं, देखते हैं कि हमें ये चारों पैनल कितनी आउटपुट दे रहे हैं और हमारा लोड क्या चल रहा है, और हमने इन्वर्टर में क्या क्या सेफ्टी इस्तेमाल की हैं, कौन से ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया है, और पैनल हमने किस तरह से जो है उसके साथ अटैच किए हैं, वो सारा हम देखते हैं। उन पैनल्स की वायर्स को हम इस पाइप के थ्रू नीचे लेकर आए हैं और प्रॉपर पाइपिंग करते हुए हम अपने इन्वर्टर तक ले गए हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट की फ़ाइनल लुक है। जो पाइप मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया है, जिसमें हमारी इन्वर्टर से वायर्स आ रही हैं, वो हम यहाँ अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लेकर आए हैं, और वहाँ से हम इस ब्रेकर और चेंज ओवर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने इन्वर्टर तक हमने सप्लाई दी है, सोलर की भी और मेन वापडा भी, और आउट भी हमने यहाँ से ली है। ये हमारे पास एक ब्रेकर लगा हुआ है बैटरी के लिए, और यहाँ हमारी एक नॉर्मल जो एसिडिक बैटरी होती है वो हमने लगाई है 180 एम्पेयर डाइवो की। ठीक है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये भी अच्छा बैकअप देती है। यहाँ इन्वर्टर जो हमने इस्तेमाल किया है वो होममेड कंपनी का इन्वर्टर है, बेसिक इन्वर्टर है, 12 वोल्ट 1000 वाट का। ये इन्वर्टर सिंगल बैटरी के साथ आता है। इसी में एक मॉडल आता है जो डबल बैटरी 24 वाट वाला होता है, डबल बैटरी के साथ चलता है। यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया है। ये हमने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यूज़ किया है, लेकिन इसके अंदर जो सेफ्टीज़ लगाई हैं वो इंतहाई अच्छी क्वालिटी की हमने यूज़ की हैं। ब्रेकर्स और चेंज ओवर हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया है। यहाँ हमारे पास वोल्ट मीटर है,
और यहाँ पे ये हमारे पास अंडर वोल्टेज ओवर प्रोटेक्शन वोल्टेज की जो है वो एक रिले लगी हुई है, जो कम या ज़्यादा वोल्ट होने की सूरत में या कम या ज़्यादा अम्पेयर होने की सूरत में सिस्टम को कट ऑफ कर देती है। यहाँ हमारे पास जो पहला ब्रेकर लगा हुआ है श्नाइडर का, ये हमारे पास सोलर इनपुट के ऊपर लगा हुआ है। जो हमारे पीवी के वोल्ट नीचे आ रहे हैं वो पहले इस ब्रेकर के अंदर आ रहे हैं और फिर हमारे इन्वर्टर तक जा रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता पैनल से आने वाले वोल्टेज में कोई मसला होता है तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और आपका आगे जो इन्वर्टर लगा है वो सेफ रहेगा। इसके बाद हमने 63 एम्पेयर का ब्रेकर इनपुट के ऊपर इस्तेमाल किया है। जो हम वापडा से पावर ले रहे हैं उसको इस ब्रेकर के थ्रू गुजार के तो हम अपने इन्वर्टर तक दे रहे हैं, जबकि उससे भी पहले हमने ये प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ किया है। तमाम वायर जो वापडा से आ रही हैं वो पहले इस प्रोटेक्शन डिवाइस से गुजर रही हैं, ताकि अगर वोल्ट कम या ज़्यादा हो तो वहाँ वो चेक करे और अगर स्विचिंग करनी है उसने, वो वोल्ट आगे भेजने के काबिल है तो वो इस ब्रेकर में भेजेगा और इस ब्रेकर के थ्रू जो है इन्वर्टर को सप्लाई मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ 236 वोल्ट अभी वो भेज रहा है। अब यहाँ हमारे पास एक और ब्रेकर है 20 एम्पेयर का, जो हमने अपनी सोलर से आने वाली आउट के ऊपर लगाया है, ताकि हमारा जो भी लोड इसके थ्रू ऑपरेट हो। अगर खुदा ना खास्ता इन्वर्टर में कोई मसला आया है या हमारे आगे लोड में कोई मसला आया तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। यहाँ हमने चेंज ओवर का इस्तेमाल किया है। 2 नंबर पे हमने वापडा रखी है और 1 नंबर पे हमने वापडा रखी है और 2 नंबर पे हमने सोलर का कनेक्शन रखा है। ये मीटर हमने सोलर की आउट के साथ लगाया है ताकि हमें पता लगे कि सोलर से पावर आउट हो रही है और कितनी आउट हो रही है। तो ये एक सिंपल हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रेडी किया है। इसके बाद हम इन्वर्टर की जानिब आ जाते हैं। तो इन्वर्टर हमने होमेज कंपनी का ये यूज़ किया है और यहाँ पे अभी हमने जो है इसकी सेटिंग की है सोलर के साथ कि सोलर फर्स्ट कर दिया है कि दिन के टाइम जब सोलर अवेलेबल हो तमाम वापडा ये कट ऑफ कर देगा और सोलर से जितनी एनर्जी आ रही होगी उसको ये चार्ज करेगा। इन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टर को जो एसी सप्लाई है वो आ रही है और आउट वो दे रहा है। यहाँ पे आप पिक्चर्स के ऊपर भी देखें तो पैनल से आने वाले जो वोल्टेज हैं उसको वो यूज़ कर रहा है और लोड की तरफ भी भेज रहा है और चार्जिंग के लिए बैटरी को भी दे रहा है। इस टाइम पे हमारी बैटरी जो है वो फुल है, तो तमाम सोलर से आने वाला लोड हमारी घर की आउट के ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एसी सप्लाई इस वक्त ज़ीरो है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एसी सप्लाई यूज़ नहीं हो रही। टोटल लोड हम इस वक्त सोलर के ऊपर चला रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 180 वाट के 4 पैनल थे। हमने दो की स्ट्रिंग बना के दो पैनल की स्ट्रिंग बनाकर तो हमने यहाँ पे नीचे इसकी पीवी में दिए हैं। इसकी आउट में आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे हमारा तमाम लोड जो है इस टाइम पे सोलर से चल रहा है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, क्लाउडी वेदर है, लेकिन फिर भी हमारे लोड के मुताबिक जो जनरेशन है वो हमें मिल रही है और हमारा तमाम तर लोड जो है वो सोलर उठा रहा है। और वापडा यहाँ पे देख सकते हैं आप ज़ीरो है। वापडा से हम इस वक्त कोई सप्लाई नहीं दे रहे। ये वापडा के साइन से भी आप चेक कर सकते हैं कि वापडा इस वक्त ज़ीरो है। मैंने इन्वर्टर की सेटिंग में ये मेंशन कर दिया है कि हमारी जब अगर सोलर अवेलेबल है तो सबसे पहले हमारी एनर्जी सोलर से इस्तेमाल हो, सोलर के बाद अगर सोलर अवेलेबल नहीं है दैन हमारी यूटिलिटी यूज़ हो। तो इस वक्त हम तमाम लोड जो है वो सोलर के ऊपर चला रहे हैं। अभी इतना ख़ास कुछ लोड चल भी नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे फैंस वगैरह ऑन करके आपको दिखाऊं तो आपको मैं लोड यहाँ पे मेंशन करता हूँ, दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें कि ये पीवी से आने वाले वोल्टेज जो हैं वो इस वक्त 43.5 वोल्ट हमें आ रहे हैं और पीवी से जो हमें करंट मिल रहा है वो 6 एम्पेयर का मिल रहा है। जो हम अपना लोड डाली जाएंगे हमारा जो करंट है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह हमारे पास बैटरी के जो वोल्ट हैं वो 13.4 हैं। हमारा जो लोड इस वक्त है वो 7% का लोड हम इस वक्त चला रहे हैं, जो कि तकरीबन 100 वाट बनता है या 70 वाट बनता है। तो इस वक्त ये 70 वाट हमारा उससे ऑपरेट हो रहा है जो हमने अभी पैनल्स लगाए हैं। अब हम अपना लोड बढ़ाते हैं, फैंस वगैरह को ऑन करते हैं, लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा क्या जनरेशन आ रही है और आया कि उस टाइम पे भी हमारा सोलर सपोर्ट कर रहा है या हमें वापडा की 3 पंखे और 3 लाइट्स ऑन कर रहे हैं। 40-40 वाट की हमारे पास लाइट लगी हुई है और फ़ैन हमने 3 ऑन किए हैं। और अब हम अपना लोड देखते हैं तो हमारे पीवी से जो वोल्ट हैं, चूँकि लोड पड़ा है तो ये 33 वोल्ट हो गए हैं और 25 एम्पेयर का करंट इस वक्त हमें नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं ये 4 पैनल, जो कि बहुत ही अच्छा करंट है, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि अभी तो क्लाउडी वेदर है जैसे मैंने आपको बताया और 25 एम्पेयर इस क्लाउडी वेदर में आना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो टोटल लोड है वो 28% हो गया है और ये तकरीबन 300 वाट का लोड है। ये तकरीबन 300 वाट का लोड हम चला रहे हैं। टोटल लोड हमारा सोलर के साथ चल रहा है, बैटरी हमारी फुल है और बाकी सारा लोड जो है वो हमारा उसकी तरफ जा रहा है जो हमने अभी फैंस वगैरह को ऑन किया हुआ है। तो इस वक्त वापडा फिर आप देख लें कि ये ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रहे, वापडा यूज़ नहीं कर रहे, टोटल लोड अपना हम सोलर से चला रहे हैं।
तो ये सिस्टम लगाने का मकसद भी यही था कि हमारी जो दिन की कंजम्पशन है वो वापडा से ज़ीरो हो जाए और हम तमाम अपना लोड जो है वो सोलर के साथ चला लें। इस तमाम इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, बैटरी और सोलर पैनल्स के ऊपर कितना ख़र्चा आया है तो उसको हम कैलकुलेशन करते चलें। तो हमारे पास जो इन्वर्टर हम यूज़ कर रहे हैं आज 20 मार्च को मैंने ये इन्वर्टर परचेज़ किया है। ये मैंने इन्वर्टर 46,000 का परचेज़ किया है मार्केट से। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंप्लीट, इसके साथ चेंज ओवर, वोल्ट मीटर, प्रोटेक्शन डिवाइसेस कंप्लीट, ये बॉक्स और ये कुछ फ्लेक्सिबल पाइप, एसी के लिए वापडा के लिए यूज़ होने वाली वायर अच्छी क्वालिटी की, और यहाँ पे हमारे पास बैटरी के ब्रेकर का बॉक्स। ये तकरीबन सारा जो मुझे ये वाला एक्सपेंस पड़ा है ये 17,000 का पड़ा है। और इसके बाद मेरे पास पैनल जो ऊपर लगे हुए हैं और पैनल से आने वाली जो वायर वगैरह है उसका तकरीबन 92,000 का एक्सपेंस है। वो एक पैनल मुझे 21,000 का पड़ा है, तो वो 92,000 का वो भी है। ये तकरीबन मुझे हर चीज़ मिला के इंस्टॉल मैंने खुद किया है, मैं अभी लेबर इसमें शामिल नहीं कर रहा। नहीं तो नॉर्मली इस तरह के सेटअप की इंस्टॉलर जो लेबर चार्ज करता है वो 8 से 10,000 रुपये चार्ज करता है, तो वो मैंने अभी इसमें इंक्लूड नहीं की। तो इसके अलावा मेरा ये 165 के राउंड में एक्सपेंस आया है। बैटरी कस्टमर के पास उसकी अपनी थी, बैटरी हमने इस सिस्टम में शामिल नहीं की। अगर बैटरी हम इसमें सिस्टम में लगाते और इतनी बैटरी लगाते तो ये तकरीबन 32,000 रुपये की है, और अगर हम इससे छोटी बैटरी लगाना चाहें तकरीबन 18-20,000 रुपये की, 25,000 रुपये की, वो बैटरी मार्केट रेट के हिसाब से वो भी फिर ऐड होती है। नहीं तो इस टोटल सिस्टम पे विदाउट बैटरी जो एक्सपेंस आया वो 165,000 के करीब का आया हुआ है।